अंकिता सिंह झारखंड के दुमका जिले के जरूआडिया गांव की रहने वाली थी। उसका जन्म लगभग साल 2007 के आसपास हुआ था। अंकिता पढ़ाई में होशियार और संजीदा लड़की थी। वो कक्षा 12 की छात्रा थी और अपने माता पिता और छोटे भाई के साथ एक साधारण से घर में रहती थी। उसका परिवार आर्थिक रूप से ज़्यादा समृद्ध तो नहीं था, लेकिन पढ़ाई और भविष्य के प्रति उनकी सोच बहुत गंभीर थी। अंकिता का सपना था कि वो बड़े शहर में उच्च शिक्षा हासिल करे और डॉक्टर या इंजीनियर बने। शाहरुख हुसैन नाम का लड़का, जो दुमका शहर का ही रहने वाला था और वो अंकिता के घर के पास ही रहता था। उसका दोस्त नईम अंसारी, और छोटू नाम से भी उसे बुलाया जाता था, वो उसके साथ रहता था। शाहरुख कई महीनों से अंकिता को परेशान कर रहा था। वो उसे फ़ोन करता, उसका पीछा करता, रास्ते में रोकता और एक तरफा प्यार का दबाव बनाता था। अंकिता उसे बार बार मना करती, लेकिन शाहरुख नहीं मानता था। अंकिता ने इस परेशानी को अपने माता पिता के साथ शेयर किया। उसने माता पिता को बताया कि शाहरुख उसे धमकियां दे रहा है और उसे परेशान कर रहा है। अंकिता ने यह बात पुलिस को भी बताई और धमकी देने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। परिवार ने इसे गंभीरता से लिया, लेकिन गांव और छोटे शहरों में अक्सर ऐसी शिकायतों को हल्के में लिया जाता है। 22 अगस्त 2022 की रात अंकिता ने रोज की तरह खाना खाया और अपने कमरे में सोने के लिए चली गई। घर के बाकी सदस्य भी सो चुके थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि ये रात उनकी जिंदगी की सबसे भयानक रात बनने वाली थी। 23 अगस्त 2022 की सुबह लगभग 4 बजे शाहरुख हुसैन और नईम अंसारी चोरी छिपे अंकिता के घर में घुसे। दोनों के हाथ में पेट्रोल से भरी बोतल थी। घर का दरवाजा खुला था, जिससे वो आसानी से घर में घुस गए और वो धीरे धीरे अंकिता के कमरे की तरफ बढ़ने लगे। अंकिता गहरी नींद में थी। शाहरुख और नईम ने उसे जगाए बिना उसके ऊपर पेट्रोल छिड़क दिया और फिर आग लगा दी। कमरे में आग फैल गई और अंकिता की चीखों ने पूरे घर को झकझोर के रख दिया। परिवार और पड़ोसियों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन तब तक अंकिता का शरीर बुरी तरह से जल चुका था। शाहरुख और नईम वहां से भाग चुके थे। अंकिता को तुरंत फूलो झानो मेडिकल कॉलेज दुमका ले जाया गया। डॉक्टरों ने बताया कि उसका शरीर लगभग 90% जल चुका है। स्थिति गंभीर थी और उसे रांची के रिम्स अस्पताल रेफर किया गया। पूरे राज्य में यह खबर फैल गई, एक नाबालिग लड़की को जिंदा जला दिया गया है। अंकिता एक हिम्मत वाली लड़की थी। उसने अस्पताल में इलाज के दौरान मजिस्ट्रेट और पुलिस के सामने बयान दिया। उसने साफ साफ शाहरुख हुसैन और नईम अंसारी का नाम लिया और बताया कि यह हमला उसके इनकार करने की वजह से हुआ है। उसका बयान अदालत में सबसे मजबूत सबूत साबित हुआ। 28 अगस्त 2022 को इलाज के दौरान अंकिता ने दम तोड़ दिया। उसकी मौत के बाद मामला हत्या में बदल गया। पूरे झारखंड में गुस्सा फैल गया। लोग प्रदर्शन करने लगे और आरोपियों को फांसी देने की मांग करने लगे। पुलिस ने शाहरुख हुसैन और नईम अंसारी को गिरफ्तार किया। शुरू में पुलिस पर भी सवाल उठे, क्योंकि उन्होंने अंकिता की उम्र को लेकर एक विवाद खड़ा किया था। पहले उन्होंने अंकिता को बालिग बताया ताकि सख्त कानून ना लगे। बाद में प्रमाणों से साबित हुआ कि वो नाबालिग थी। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने इस केस में दखल दिया। कहा गया कि बच्चों के खिलाफ अपराध में लापरवाही और देरी अस्वीकार्य है। जांच में पेट्रोल की बोतल, जले हुए कपड़े और अन्य सबूत बरामद किए गए। कोर्ट डिटेल्स, सीसीटीवी फुटेज और गवाहों के बयान भी अदालत में पेश किए गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह स्पष्ट हुआ कि अंकिता की मौत जलने से हुई है और यह हत्या का मामला है। ट्रायल दुमका की फास्ट ट्रैक कोर्ट में चला। दर्जनों गवाह पेश किए गए। डॉक्टरों ने गवाही दी। अंकिता अपने बयान में पूरी तरह होश में थी। बचाव पक्ष ने कई बहाने दिए, लेकिन कोर्ट संतुष्ट नहीं हुआ। 28 मार्च 2024 को अदालत ने फैसला सुनाया। शाहरुख हुसैन और नईम अंसारी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।
साथ ही आर्थिक जुर्माना लगाया गया जो पीड़िता के परिवार को दिया जाएगा। जज ने कहा कि यह सजा समाज के लिए संदेश है कि बच्चों और महिलाओं के खिलाफ अपराध बर्दाश्त नहीं होंगे। अंकिता के माता पिता ने कहा कि उनकी बेटी वापस नहीं आएगी, लेकिन उन्हें न्याय मिला है। यह मामला देश भर में बच्चों की सुरक्षा और महिलाओं के खिलाफ अपराध के प्रति चेतना जगाने वाला बन गया। दोस्तों, ऐसी और रियल क्राइम स्टोरी सुनने के लिए वीडियो पे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।